हाय एवरीवन। एग्जाम फीवर बढ़ रहा है, बच्चों को लग रहा है अब एग्जाम नजदीक है, क्या तैयारी करें नहीं तैयारी करें। अरे सुनो, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे बिहार बोर्ड में 50% पूछे जाते हैं उस पर आप लोगों का कैसा पकड़ है बच्चों। अरे उसको सही करो। 50% ऑब्जेक्टिव, ये जो मैं चला रहा हूं ऑब्जेक्टिव सीरीज, उसको जरूर देखिए। आज हम आपको लेकर आए हैं टेंस से रिलेटेड जो आपकी समस्याएं होगी उसको चुटकी में सॉल्व कर देंगे। और वो ऑब्जेक्टिव को आपके बीच में रख रहे हैं तो लेकर आ गए हम आपके बीच आपका फेवरेट इंग्लिश यूट्यूब चैनल। ये है निराला इंग्लिश वाला। तो बच्चों, देर किस बात की, अभी ही मोबाइल को लेकर आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखिए टेंस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आपके इस वीडियो में मैं सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो लीजिए, आपके सामने ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आई डैश माई एक्सरसाइज बुक। ऑप्शन क्या है? विल लॉस्ट। अरे पगला के रख देगा, ये सब कैसे कैसे ऑप्शन रख दिए जाते हैं। आप जानते हो ना, मॉडल्स के बाद यानी जितने भी 13 मॉडल्स है ना उसके बाद वर्ब का पहला रूप आता है। अब शैल विल के बाद अगर ये लॉस्ट, लॉस्ट क्या है? लॉस्ट है लूज का तीसरा रूप। अब अपना भी तो दिमाग लगाओ बच्चों कि मॉडल्स के बाद कभी भी तुरंत बाद, अगर देखो यहां पर विल और शैल के बाद हैव लगता, हैव का खानदान लगता तो फिर तीसरा रूप हम मान लेते हैं। लेकिन यहां पर तो हैव नहीं लगा है, यहां पर तो शुड के बाद शुड भी तो मॉडल है, कैन भी तो मॉडल है। यानी एक ही रूल्स में ये मैं साबित कर दिया कि डायरेक्ट मॉडल्स के बाद तीसरा रूप नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हाँ, अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव हैज प्लस V3, हैव हैज प्लस V3। तो बच्चों याद रखिएगा, मैंने अपना एक्सरसाइज बुक यानी कॉपी खो दिया है, कर चुका है, कर लिया है। हमारा सही जवाब हैव प्लस V3। आई हैव लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक। चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारे टेंस की दुनिया से। सी डैश अ हैंडसम हॉर्समैन। याद रखिएगा, इज एम आर है, हु हो, हैव हैज है। हैव हैज का मतलब क्या हो जाएगा? हैव हैज का मतलब हो जाएगा किसी के पास कुछ है, किसी को कुछ है या कोई कुछ रखता है। यानी रखने के सेंस में यह पोसेशन को बताता है, अधिकार को बताता है। अब इज लगा देंगे, सी इज हैंडसम हस्बैंड, नहीं वो खुद थोड़ी है, उसके पास है, यानी रखने का सेंस आएगा। तो थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो लीजिए, यहां पे सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। अब चलते हैं तीसरा, देखते हैं तीसरा किस तरह का है। अरे वाह, राजू डैश गोइंग टू चेन्नई नाउ। आओ हम आपको ट्रिक बताते हैं। जब वाक्य में नाउ यानी अभी नजर आवे तो यह सत्य है, यह सच है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर को चुनो, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ो। याद रखिए कि जब भी चौथा रूप खाली जगह के बाद आवे, फिर मतलब डॉट 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 के बाद चौथा रूप आवे और यहां अगर सिंस या फॉर है तो हैव बीन और हैज बीन लगावे। अगर सिंस या फॉर नहीं है, नाउ है, ये है समय को बताने वाला वह शब्द जो उंगली पकड़कर हमें ले जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहां पर राजू इज होगा। यहां देखिए बच्चों, एकदम क्लियर कन्फर्म होते हुए चलिए, आपके परीक्षा में जब ऐसे प्रश्न आते हैं चुटकी में मसल के रख दीजिएगा, कीप क्वाइट, चुप रहिए। यहां चौथा नंबर में देखिए इशारा कर रहा है, कीप क्वाइट, चुप रहिए। माय फादर इज डैश। अब इज के बाद यहां पर क्या आएगा? तो जब भी इज एम आर आता है उसके तुरंत बाद कौन सा टेंस? सिंपल है, वर्ब में आईएनजी लगेगा। मेरे पिताजी, अगर मान लिया जाए यहां इज नहीं भी लगा रहता, अगर यहां पे इज अगर नहीं भी लगा रहता तो हम कंफर्म हो जाते कि नहीं यहां पे कौन सा, क्योंकि वो इशारा कर रहा है ना कि चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। जब चुप हो जाइए फलना फलना काम कर रहा है, तो यानी कि वो दूसरा जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा मेरे लाडलो।
तो ध्यान दीजिएगा, हमारा सही जवाब एकदम सही, एकदम सही ये ऑप्शन डी, क्योंकि इज तो है ही, तो सीधा यहाँ पे लिसनिंग हो जाएगा, यानी कि हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला हमारा कौन सा प्रश्न है। बहुत ही ज्यादा हम प्रश्नों के सीरीज को लेकर आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग सीधा चलते हैं अगले। अगला कौन सा है उस पर बात करते हैं। अगला है हमारा 5वां, ही डैश एट द मोमेंट, इस वक्त। एट द मोमेंट का मतलब बच्चों इस वक्त, कोई किसी काम को इस वक्त यानी कि कर रहा है, वर्क इज ऑन कंटिन्यूइंग सिचुएशन, चालू अवस्था में कार्य को बता रहा है। तो लो यहां पर भी आप जो है ना अपना बेमिसाल इरादा को जताओ, इज रीडिंग लगाओ, वह अभी इस वक्त पढ़ रहा है। भावना को समझिए कि आखिर वाक्य हमें उंगली पकड़कर किस दिशा में ले जा रहा है। टेंस का मतलब ही होता है समय को ध्यान में रखकर किए गए कार्यों का अध्ययन जो हम करते हैं, वही टेंस है। दोस्तों नेक्स्ट वाक्य को हम जरूर आपके बीच में रखना चाहेंगे। हमारा नेक्स्ट वाक्य है, हमारा नेक्स्ट अगला जो सेंटेंस है कि ही डैश बॉर्न इन 1982, वह 1982 में पैदा हुआ। अपने थोड़ी हुआ, किसी के द्वारा हुआ होगा, पैसिव वॉइस है, यहाँ वाज वर्ड आएगा, कभी भी इज वर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे वाज यानी कि इस तीनों को हम हटा देते हैं, यहाँ पर हमारा होगा ही वॉज बॉर्न इन 1982। सीधा आगे बढ़ते हैं, हमारा 7वां कह रहा है अगला प्रश्न, यानी 7वां, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब देखिएगा आपके वाक्य में डू, डज और डिड नजर आवे, आपके परीक्षा में वाक्य में कहीं भी रहे, किसी भी पोजीशन पर डू डज डिड रहे, तो आप क्या करोगे मालूम है? इसके बाद आप डू डज डिड के बाद नॉट आवे या इंट्रोगेटिव में डू डज डिड आगे चला जाए। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब भी वाक्य में डू डज डिड नजर आवे तो आप वर्ब का पहला रूप लगावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक बात याद रखना कि डू डज डिड जब भी आएगा ना, देन इट टेक्स मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब याद रखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कहीं डज, आप कहिएगा यहां पर वर्ब का 5वां नहीं, 5वां नहीं लगाना है, क्योंकि डू में ईएस लगाए हैं, ये तो 5वां है ही, आपको पहला रूप लगाना है, यानी कि हमारा सही जवाब होगा सिंग। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। एक ही चीज को समझने से नहीं होगा मेरे बच्चों, परीक्षा नजदीक है, ढेर सारे चीजों का तैयारी करना है। हु डैश सीजर, सीजर द नेम ऑफ अ बुक, यानी जूलियस सीजर इस किताब का नाम है, जूलियस सीजर, यानी कि जूलियस सीजर को किसने, अब देखो यहां पर जैसे ही कहे किसने मारा, सीजर को किसने मारा, अब देखो हु किल्ड, क्योंकि जिसने मारा उसके बारे में जानना चाह रहा है, यानी कि यहां पे अपने आप पास्ट में चला जाएगा, मारा आ का सेंस आया सब्जेक्ट पर, यानी हु हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इसके बाद हमको डायरेक्ट लाना होगा वर्ब का दूसरा रूप। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम दोस्तों, मैं एक्सप्लेनेशन जिस हिसाब से आपको दे रहा हूं, आप बस अपने आंखों को टिकाए रखिए और कान को दान में दीजिए हमारे आवाज की तरफ। कान को दान में देने का मतलब समझे, इट्स अ फ्रेज, क्या आप ध्यान दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई डैश जस्ट नाउ, मैं अभी तुरंत, अभी जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी तुरंत, तो जस्ट नाउ का प्रयोग यहां पे हो रहा है। आप सीधा इस वाक्य को लेकर चले जाइएगा कहां, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि कर चुका है, कर लिया है, बोले तो सब्जेक्ट के बाद हैव, हैज, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। अब तो क्लियर है बाबू कि आई हैव कम, लो टिक कर देते, आई के साथ हैव लगता है, तो क्लियर है कि यहां पर सही जवाब होगा आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी तुरंत आया हूं। चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 years। मैं खासकर सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर वाक्य में बउआ जी अगर आपको सिंस या फॉर नजर आवे, सिंस या फॉर अगर आपको नजर आता है, तो आप डेफिनेटली इस बात को समझ जाइए कि सिंस या फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। सिंस या फॉर का प्रयोग, बस इसको देख लेना
और आप अपने इरादे और जज्बात के साथ जो है ना उछलना शुरू कर देना। एक बात मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में, क्योंकि आपके पास जोश है तो हमारे पास 12 साल पढ़ाने का होश है, और इसी होश के आधार पर जो है, इसी एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपके बीच में अपने वक्तव्य को रख रहे हैं कि ये है सिंस या फॉर नजर आएगा तो आप इस खाली जगह में हैव हैज को लगाइएगा और बजाइएगा बीन। हैव फिर देन आफ्टर वर्ब का चौथा रूप, क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए यहां पे होगा, यहां पे है लर्न गलत, विल नॉट कहां कहां से ऑप्शन ले आते हैं, ये भी गलत। चलो हैड बीन, बीन बजाना, ये हमारा डी सही हो गया। चलो हम लोग आगे बढ़ते, समय की कमी है, नहीं तो दोस्तों इसको तो और भी ज्यादा रगड़ देते हो, ऐसे जैसे हमारे बिहार में खैनी में चूना रगड़ते हैं। टेंशन लेकर बैठिए ही नहीं, और बहुत ही बुद्धू हैं आप लोग। आप लोगों को क्या लगता है कि कमजोर है? हमारे बिहार बोर्ड के जो है ना 50% से ज्यादा बच्चे ये सोच रहे हैं कि कैसे होगा। अरे भैया तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, और अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, इसीलिए तुम्हारा दिल तुमसे रूठ गया और कहता है कमबख्त, जब तुम ही मुझे ना समझा तो दुनिया क्या समझेगा। इसीलिए इस बात को अपने आप में समझो कि सबसे पहले तुमको बेस्ट अपने आप को समझना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ही नेवर डैश अ लाई, ही नेवर डैश अ लाई, वो कभी नहीं झूठ बोलता। ये क्या है ना, हैबिट को बता रहा है। हैबिचुअल ट्रूथ कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ कम्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो आदतन सत्य है वह कभी नहीं झूठ बोलता है। झूठ बोलना एक आदत है, नेचर है, नेचर कभी भी दूसरे टेंस में नहीं जाएगा, इसीलिए हो जाएगा ही नेवर टेल्स अ लाई। हमारा सही जवाब बी होगा। चलो इसी उधेड़ बुन में आगे बढ़ते हैं और 12वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। माय फ्रेंड डैश टू दिल्ली लास्ट वीक। ए बच्चों सुनो, जब वाक्य में आपको यस्टरडे नजर आवे, बीता हुआ कल, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे यानी बीता हुआ कल से पहले वाला दिन, यानी बीता हुआ परसों। याद रखना, जब वाक्य में लास्ट नजर आवे, प्रीवियस नजर आवे, जब आपको अगो माने पूर्व, 5 years अगो, 2 days अगो नजर आवे, और एक चीज, अभी जो साल चल रहा है, जैसे 2024 में हम लोग एंट्री लिए हैं, तो अभी इस साल से पिछला साल यानी इस साल के बैक में कोई भी, जैसे इन 2021 बीता हुआ साल नजर आवे, एक बार और अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर वाक्य में यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, अगो या बीता हुआ कोई भी साल नजर आवे, तो आप यकीन मानिए कि वहां पर वर्ब का दूसरा रूप आएगा खाली जगह में, वो भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब, यानी इसके पहले और सब्जेक्ट के बीच में कोई सहायक क्रिया नहीं आएगा। लीजिए यहां पर गुत्थी सुलझ गया। हमने देखा, जैसे ही नजर गई किस पे, लास्ट पे, तो उसी समय मैंने कमिटमेंट कर लिया कि वाक्य समझ में आवे या ना आवे, वाक्य में वर्ब का दूसरा रूप लगावे। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट देखा था सर। फैंटास्टिक, दिमाग में रखिएगा हमारे ट्रिक को। आगे बढ़ते हैं, हड़बड़ाइए नहीं और घबराइए नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एक एक चीज जो है, एक एक रस्म जो है, एक एक रिवाज जो है, तुम्हारे दिल को छुएगा। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और फिर देखिएगा, आई डैश अ नोवेल नाउ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बैक में समझाया था कि जब नाउ नजर आवे तो ये होगा क्या, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं। यानी कि बनाने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर को चुनो, उसके बाद वर्ब में आई एन जी जोड़ो। दोस्तों क्लियर है? अब ढूंढते हैं ना, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, उसके बाद वर्ब में आई एन जी। क्लियर है? बॉस यहां पे जो है ना हमारा सही जवाब बी होगा। हम लोग 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, आई ऑफ्टेन डैश माय हॉलीडेज। ऑफ्टेन माने अक्सर, अक्सर का मतलब हैबिट। मैं अक्सर अपना हॉलीडेज अपने माता पिता के साथ बिताता हूं, ती हूं, ते हैं। सोचो, अक्सर का मतलब है कि प्रायः वो काम होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ज्यादातर उस बात को व्यक्त करता है जो अपने मन में सोचो। कैसा बात?
कि क्या यह काम होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। बच्चे रोते हैं, पहली बार थोड़ी रोए हैं, बच्चे तो रोते ही हैं। तो जो काम होता ही है वो इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का पहला रूप, वर्ब में एस या ईएस पांचवा रूप, या ऑब्जेक्ट, इसको लगाना प्लूरल के साथ, इसको लगाना सिंगुलर के साथ, आई के साथ V1 लगेगा, यानी कि हमारा सही जवाब होगा स्पेंड। चलो चलो स्पीडली आगे देखते हैं क्या होगा। 15वां नंबर प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। दे डैश हियर सिंस, आहा, सिंस थोड़ी देर पहले मैंने लंबा व्याख्या किया था। सिंस या फॉर नजर आवे तो खाली जगह में आप हैव बीन, हैज बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगावे। दे प्लूरल नंबर यहां लगेगा, दे हैव बीन लिविंग। जैसे ही मैंने सिंस देखा तो मैं सोचने लगा कि जब नागिन आ गया है तो बीन बजाने वाला सपेरा भी आना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब देखिए 16 नंबर में, व्हेन ही डैश आई वाज रीडिंग अ बुक। जब हुआ, देखो वेन से जुड़ा हुआ दो गो खंड में अगर दूसरा खंड अगर मान लिया जाए कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो आप श्योर हो जाइएगा कि वेन से सटा हुआ जो खंड होगा ना वो सिंपल पास्ट होगा। जब वह आया, मैं नोवेल या किताब पढ़ रहा था, आया या ये ई बीता हुआ, वर्ब का दूसरा रूप, ले आओ पकड़कर, खींच कर ले आओ, अराइव्ड होगा। यहां पे क्या होगा? अराइव्ड होगा। 17 नंबर बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है बच्चों, नजर को मत हटाइएगा। आपके परीक्षा में कम से कम 3-4 टेंस से रिलेटेड प्रश्न खाली जगह में टेंस को पकड़े कि आखिर कौन सा टेंस से रिलेटेड ये गुत्थी सुलझेगा। तो देखिए 17 नंबर, सी डैश मी लॉन्ग अगो, आ गया। अभी मैंने पढ़ाया था कि जब अगो नजर आवे तो आप वहां पे वर्ब का दूसरा रूप, मीट का दूसरा रूप मेट है, यहां पर सही जवाब कि वह मुझसे बहुत पहले मिला, लॉन्ग अगो, पहले मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें थोड़ा सा भी सस्पेंस नहीं करना है। इफ सी कम्स, ये है कंडीशनल सेंटेंस। इफ से जुड़ा हुआ दो खंड, याद रखिएगा, बस 1 मिनट के लिए आप सुने कि इफ से जुड़ा हुआ दो खंड जो होता है, एक खंड जो होता है, पहला खंड जो होता है, इफ से जुड़ा हुआ दो खंड में जो पहला खंड होता है, इफ से सटा हुआ जो खंड होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंडीशन। कंडीशन माने होता है शर्त, शर्त को डालने वाला वाक्य। और दूसरा खंड जो होता है उसको कहते हैं प्रॉमिस, यानी वादा वाला खंड। अगर हम यहां पे कह रहे हैं तो यहां याद रखिएगा, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में हो, यानी शर्त वाला खंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका हिंदी में जो अंत में लगेगा वो लगेगा गागेगी, और यहां भी लगेगा गागेगी। लेकिन याद रखिएगा वादा वाला जो खंड होगा वो जाएगा किसमें? तो सिंपल फ्यूचर में। एकदम क्लियर मैं बता रहा हूं, सिंपल फ्यूचर में। कब? जब इधर होगा सिंपल प्रेजेंट, शर्त वाला खंड। शर्त क्या है? जैसे इफ यू कम आई शैल गो विथ यू, अगर तुम आओगे, शर्त है कि तुम आओगे, तो वादा रहा मेरा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इफ इट रेन्स, देखो अगर वर्षा होगी, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि गागेगी लगा तो सिंपल फ्यूचर में ले जाते, बिल्कुल नहीं। कंडीशनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में गागेगी लगा रहे तो, समझे? तो इफ इट रेन्स, शर्त है कि बारिश होगी, तो नाचूंगा मैं छम छम छम, आई शैल डांस, मैं नाचूंगा। अब यहां पर देखिए इफ सी कम्स, अगर वो आएगी तो मैं उसके साथ जाऊंगा या मैं जाऊंगा। अब ये वादा है कि मैं जाऊंगा, लेकिन शर्त है कि वो आएगी। चलो 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 चलो, यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप। वर्ब का पहला रूप तो यहां पर आ ही गया है, तो हम अगले रस्म को पूरा कर दे। आई के साथ यहां क्या लगेगा? शैल लगेगा। ऐसे सेंटेंसेस को अगर इस तरीके से समझ लीजिएगा तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके परीक्षा में आने वाले हर एक बाधा, विघ्न सब टल जाएगा। अब देखो फिर से आ गया यहां पे, आई डैश पटना लास्ट ईयर, मैं पटना पिछले साल गया या छोड़ दिया। लीव, लीव, लेफ्ट, देख लो भैया, लीव का दूसरा रूप लेफ्ट होता है, क्योंकि यहां पर लास्ट को देखा उसी समय हम डिसाइड कर लिए थे कि यहां पर दूसरा रूप होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर में क्या कह रहा है।
आई शेल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स। ओह माय गॉड, अगर यहां कह रहा है कि मैं, अगर ये वादा वाला खंड है कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर वर्षा होती है, शर्त है कि अगर वर्षा होती है तो मैं नहीं जाऊंगा, तो अगर यहां पर अगर वादा वाला खंड जो है अगर सिंपल फ्यूचर में है तो ये वाला खंड क्या हमने बताया था, शर्त वाला खंड होगा सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि हमारा सही जवाब होगा इफ इट रेन्स। देखिए कितना धड़ाधड़ आपके दिमाग में इन कर रहा है, ऑनेस्टी दैट्स द बेस्ट पॉलिसी। अब याद रखिए कि जितना भी क्वेट्स है, क्वेट्स का मतलब होता है कहावतें, मुहावरे, जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, और चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, यहां पर दूसरा चीज तो आएगा नहीं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज भी होता है जब इसके बगल में कोई मेन वर्ब नहीं हो तब, इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। 22 नंबर में ऑलवेज डैश लेट, ही ऑलवेज डैश लेट, वो हमेशा आदत को बता रहा है, आदत को बता रहा है तो हैबिचुअल ट्रूथ होगा ना, हैबिचुअल ट्रूथ का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि वो हमेशा लेट आता है, यानी कि क्लियर है कि आप कम्स को अपना जो है ना वोट दे दो, आपका सरकार बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू द क्लाउड्स, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं बादलों में उड़ता। अब देखो यहां पर एक चीज आपको समझना होगा, इसको कहते हैं इफ से जुड़ा हुआ है तो वो वाला नियम नहीं लागू होगा जो मैं थोड़ी देर पहले इफ से रिलेटेड मैंने बताया था। यह है अनरियल सेंटेंस, अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, अनरियल कंडीशन जो कि शर्त है ना वो हो ही नहीं सकता। अब आप बताओ कि आप कह रहे हैं कि काश में चिड़िया होता, यदि मैं चिड़िया हुआ, चिड़िया तो ये सोच रहा होगा कि काश में इंसान होता, लेकिन आपका भी कहां कहां ध्यान चला जाता है। कोई लड़की जो है आलिया भट्ट को देखकर कहती है कि काश में आलिया भट्ट होती, रे पगली कहां के तुम हो, ओ है ना, तुम कम हो ना ओ कम है। तो याद रखिए कि यहां पर कंडीशनल जो कि रियल हो ही नहीं सकता है, वहां पर याद रखिएगा कि इफ के बाद सब्जेक्ट लाते हैं और कोई कुछ होगा तो वहां पर ना इजमार लगेगा ना वाज लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लुरल हो, दोनों के साथ वर लगेगा। इफ आई वर अ बर्ड, थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे। दोस्तों ठान लेना, बहुत सारे बच्चे परीक्षा हॉल में जो है ना वाज में टिक मार के आते हैं, कहते हैं कि हम कहते पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, आई के साथ वाज लगता लगा दे, रे पगला तू गलती कर गया, यह अनरियल कंडीशनल सेंटेंस था और यहां पर आपको पता नहीं चला, इसीलिए इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड। अब देखो इसको पकड़ने का तरीका क्या, यहां पर शैल विल नहीं रहेगा, यहां पर वुड रहेगा। क्या रहेगा? वुड। यहां से पकड़ा जाएगा कि अनरियल है कि रियल है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं सीधा 24 नंबर पे। 24 नंबर में मोहन डैश टू स्कूल डेली, मोहन अब डेली लगे, एवरी डे लगे, पर डे लगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से ये जमीन को रजिस्ट्री करवा देना, यानी कि मोहन रोज स्कूल जाता है। और आइए हमारा 25 जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज होता है, एक के सीरीज में मैं 25 रखता हूं, तो आपके सामने लास्ट है, यह है द सन डैश इन द वेस्ट एवरी डे। अब याद रखिएगा नेचर का कोई भी चीज अगर सब्जेक्ट बनता है और कोई काम करता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सच जो कि कायनात जिस समय से हुआ उस समय से आज तक है और आगे भी रहेगा, ये सच्चाई। सूर्य का पूरब में उगना, तारों का टिमटिमाना, पृथ्वी का जो है सूर्य का परिक्रमा लगाना, ये सब क्या यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे जब हमारा प्रकृति का कोई चीज क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, वो हरकत करे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। इसलिए सूरज पश्चिम में प्रतिदिन डूबता है, यानी सेट्स होगा, क्योंकि सूर्य एक है और इसके साथ हमने क्या लगाया, सेट्स लगाया। तो 1 मिनट बच्चों मेरी बातों को सुनो, मैं आपके ही लिए बोल रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट करो, हमारा चैनल नया है और मैं जिस तरीके से मेहनत करके दिल से जो आवाज निकाल कर आपके बीच में मेरी जो ज्ञान है उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाने का जो कोशिश करता हूं, उसका मुझे बस आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका जो फीडबैक है वही मेरा इनाम होगा और उसी इनाम को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं अपने आप में ग्रेटिट्यूड हो जाऊंगा। उससे मुझे और कुछ नहीं चाहिए बच्चों। आपका जो सही फीडबैक है वही मुझे आगे भी मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा
कि नहीं सर अभी आपको और बहुत सारे वीडियोज बनाने हैं और हमारे लिए बनाने हैं, हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे, और इंग्लिश से तो कोई भी देख सकता है ना। अगर आपके घर में और भी कोई इंग्लिश सीखने के इच्छुक व्यक्ति है तो उसको जरूर देखिए। जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर देखिए, और जो छोटे बच्चे हैं, जो 8वां 9वां 10वां के बच्चे हैं, वो भी जरूर देखिए, क्योंकि ये इंग्लिश का जो है ना जरूरत हर किसी को पड़ता है, जिंदगी के हर मोड़ पर पड़ता है। मैं अगले इस सीरीज को, अगले इस के आगे के सीरीज को मैं बहुत जल्द फिर से ला रहा हूं। आप बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसको कमेंट्स, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपका डियर सर फिर अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।